ॐ नमो अरिहन्ताणम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। ॐ नमो सिद्धाणम्। ॐ नमो सिद्धाणम्। ॐ नमो आयर्याणम्। ॐ नमो आयर्याणम्। ॐ नमो वज्रायाणम्। ॐ नमो वज्रायाणम्। ॐ नमो लोये सब्बसाहूणम्। ॐ नमो लोये सब्बसाहूणम्। आज हम लोग उत्तम शौच धर्म की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कई जगह इसका उल्टा भी है। उत्तम शौच कल हो गया है, आज उत्तम सत्य की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कई जगह मैंने देखा उल्टा हो रहा है। चलता है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और आप दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं कुछ जनरल साधारण बातें करूंगा, जैसे स्वाध्याय को लेकर है, क्योंकि स्वाध्याय की यहाँ पर कोई परंपरा नहीं है हमारे बनारस में। और स्वाध्याय की परंपरा ना होने से सिद्धांत ग्रंथों का वाचन या उनकी समझ लोगों को आना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होती है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, देखे हैं मैंने, खास करके महाराष्ट्र में, गुजरात में, वहाँ पर मंदिरों में प्रतिदिन स्वाध्याय होता है और प्रतिदिन श्रोता स्वाध्यायी गण आते हैं, प्रवचन होते हैं रोज, भले ही वो शाम को हो या सुबह हो, लेकिन नियम से ये कार्य होते हैं। ऐसी बहुत सी जगह मैंने देखी हैं और वहाँ बड़े अच्छे अच्छे विद्वान और विदुषियाँ मैंने देखी हैं जो साधारण गृहस्थ हैं, लेकिन बड़े अच्छे विद्वान हैं और बड़ी गहराई से बात करते हैं। तो इस संबंध में मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि उससे कारंजा में एक गुरुकुल है जो बहुत पुराना गुरुकुल है। एक मुनि समंत भद्र हुए हैं, इस काल के मुनि समंत भद्र, पुराने आचार्य समंत भद्र नहीं। और उन्होंने उस गुरुकुल की स्थापना की थी। उनके स्थापित किए हुए बहुत सारे गुरुकुल महाराष्ट्र में हैं और कई जगह विद्यालय चल रहे हैं। कन्याओं का सबसे प्रथम विद्यालय महाराष्ट्र में मराठियों में कारंजा में ही शुरू किया गया था और विद्यालय अभी भी चल रहा है, बहुत सुंदर चल रहा है। मैं कई बार वहाँ गया हूँ और जितनी अच्छी व्यवस्था वो लोग रखते हैं वो देख करके बहुत आश्चर्य होता है। इतनी सुव्यवस्थित तरीके से चलाते हैं कि आप उसको देख करके स्वयं ही प्रभावित हो जाते हैं। गुरुकुल में उन्होंने अभी एक नया सेंटर खोला है, गुरु समंतभद्र सेंटर फॉर जैनिज्म स्टडीज, और उसके कर्ता धर्ता मेरे मित्र हैं एक श्री कीर्ति कुमार भोरे। तो उन्होंने मुझे बुलाया था उसके उद्घाटन पर, तो मैं गया था और भी कई लोगों को मैं प्रेरित करके ले गया था। तो मैंने वहां पर, उन्होंने एक महिला का सम्मान किया। वो महिला 90 वर्षीय है, लेकिन छोटी सी है। मराठी स्टाइल में धोती पहन के वो आई। उनकी धोती बांधने की थोड़ी अलग होती है। और आके बैठ गई
और उन्होंने, विजयाताई उनका नाम है, विजयाताई बोलते हैं, तो उस दिन उनका विशेष सम्मान किया गया। तो उन्होंने बताया कि ये पिछले 30 वर्षों से लगातार बिना किसी बिना किसी नागा के या मतलब कोई मंदिर में प्रवचन करती हैं और स्वाध्याय कराती हैं बिना किसी उसके, और अच्छे अच्छे ग्रंथों का उनको ज्ञान है, सिद्धांत ग्रंथों का। तो यह पंचाध्यायी है या समय सार है, ये सब उनके प्रिय ग्रंथ हैं। तो उनकी 10 मिनट की एक उन्होंने चर्चा भी करवाई, उनसे बुलवाया, उनसे कहा कि आप कुछ बोलिए। तो उनके बोलने में इतनी शक्ति थी, मुझे आश्चर्य हुआ कि ये 90 वर्ष की महिला है। इतनी इतनी मतलब ऊर्जा के साथ बोलती हैं वो, देख करके आप ऐसे ही प्रभावित हो जाते हैं उनकी। तो ऐसे ऐसे स्थान हैं जो कि अभी भी इस परंपरा को जीवित रखते हुए, गुजरात में ये बहुत कॉमन है, खास करके उन मंदिरों में जो कि कुंद कुंद आमनाय के हैं या जो पांजी स्वामी के अनुयायियों के द्वारा स्थापित किए गए हैं। उनमें स्वाध्याय की परंपरा बड़ी स्ट्रांग है, वो लोग स्वाध्याय जरूर करते हैं। तो ये एक परंपरा ऐसी है, जबकि आप ये देखिए कि बनारस जो है विद्वानों का गढ़ रहा, बड़े बड़े दिग्गज विद्वान हुए। पंडित फूलचंद जी तो है ही, इनका नाम हम लेते ही हैं अक्सर। पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री सियादयाद विद्यालय के प्राचार्य भी थे और बड़े प्रतिष्ठित विद्वान, बड़े गहरे विद्वान थे। और पंडित अमृतलाल जी शास्त्री, पंडित दरबारी लाल जी कोठिया, इन सब की फोटो मेरे ख्याल से यहाँ लगी हुई है। और इसके अतिरिक्त पंडित महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य, उनकी जल्दी छोटी आयु में डेथ हो गई थी और मैं उस समय छोटा ही था, मुझे याद है उनके घटना की। मतलब इस तरह से यहाँ पर 5-6 ऐसे बड़े विद्वान थे जिनसे लोग घबराते थे कि ये हमारे सामने ना आ जाए। और इनके होते हुए भी यहाँ पर, यहाँ की समाज में कभी मैंने कोई स्वाध्याय होते नहीं देखा, क्योंकि इनकी यहाँ की समाज उनको कभी बुलाती ही नहीं थी। तो ये एक विडंबना है और कुछ नहीं। इसको एक विडंबना ही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि स्वाध्याय जो है एक ऐसा शास्त्रों में आवश्यक वो बताया गया है जिस उसी से ज्ञान प्राप्त होता है, और वो एक मोक्ष मार्ग का बड़ा भारी साधन बताया गया है। इसलिए स्वाध्याय की बड़ी महिमा बताई गई है। और उपदेश स्वाध्याय कौन करा सकता है, धर्म कथा कहने का अधिकारी कौन है, इसकी बड़ी कठिन वो है, व्याख्या है। मतलब देखिए, लिखा है कि धर्म की कथा कहने का अधिकारी वाचाल मनुष्य तो हो ही नहीं सकते। जो अंतरंग में धर्म बुद्धि से रहित है, मात्र दूसरों को उपदेश देने में उन मेघों के समान कुशल हैं जो मात्र गरजते बहुत हैं, बरसते नहीं। हमारे यहाँ कहावत है ना कि गरजने वाले मेघ बादल बरसते नहीं है। उनके द्वारा की गई धर्म कथा शस्य श्यामला उर्वरा भूमि में ओले बरसाने के समान है। मतलब आप अच्छी खासी जमीन है, उसमें आप खाद डालने की जगह ओले गिरा रहे हो, इस प्रकार से वो उपदेश देते हैं। तो इस प्रकार से आगे भी बहुत सारे उनके गुण और गिनाए गए हैं। जो उत्तम शौच है, इसका मुख्य जो अर्थ है वो है
आपकी अंतरंग की शुद्धि। लेकिन हम लोग जो है उसको केवल बाहरी शुद्धि तक ही सीमित रख लेते हैं। हम लोग खाने पीने में बहुत ध्यान रखते हैं कि क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, कितनी बार बर्तन धोएंगे, कितनी बार पानी छानेंगे, कितनी बार बैठ के खाएंगे नहीं करेंगे। इन सब का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं जैनियों में। और हम मुझे याद है कि मैं छोटा था तो छोटे बच्चे तो शैतान होते ही हैं, तो मैं भी थोड़ी बहुत शैतानी घर में करता ही था। बाहर ज़्यादा मैं जाता नहीं था। तो मेरी एक मंझली काकी थी, वो कभी कभी यहाँ आके रहा करती थी हमारे पास। वो बहुत ज़्यादा सोला करती थी। अब जो लोग बुंदेलखंड के हैं वो तो समझ जाएंगे कि सोला क्या होता है। इतना ज्यादा सोला करती थी कि मैं देख देख के उनको पे चिढ़ जाता था। कि क्या कर रही है ये। अच्छा, बहुत सीधी थी। और अब मैं सोचता हूँ तो लगता है कितनी शांत स्वभाव की थी। मैं उनको कुछ भी बोल दूं, जैसे वो मान लीजिए उन्होंने धोती बदल ली, अब वो खाना बनाने जा रही है, मैं जाके छू दूंगा। तो बड़ी दुखी होती थी। तो वो अपने बुंदेलखंडी में बोलती थी, अरे भैया जो क्या कर रहे। लेकिन मैंने उनको गुस्सा होते कभी नहीं देखा। अब मैं सोचता हूँ तो देखो वो नाराज नहीं होती थी कभी। और कुछ भी जैसे हमारे घर में आलू प्याज वैसे तो आता ही नहीं था। अब कभी गर्मियों में प्याज आ जाता था तो मेरी माँ मेरी जेब में रख देती थी कि बाहर जाओगे तो ये लेके जाना। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि ये क्या बात हुई, खाने को तो देते नहीं हो और जेब में रख देते हो। तो वो प्याज रखा है तो मैं उनके पास रख दूंगा। अब उन्हें बड़ी उससे दुर्गंध आती थी, तो वो बड़ी परेशान हो जाती थी। तो उनको देख करके, और कितनी बार पानी छानेंगी, एक बार छन गया फिर दूसरी बार छन गया, 1 घंटे बाद फिर छानेंगी, फिर 1 घंटे बाद छानेंगी। तो और फिर राख से बर्तन मांजेंगी, फिर धोएंगी, फिर मैंने कहा दिन भर यही करती रहती है, ये क्या है। अब सोचिए कि आज की परिस्थिति में इन क्रियाओं का क्या महत्व है। अब आज की परिस्थिति में ना तो कोई भी महिला इसे करना चाहेगी और कहेगी ये सब क्या आडंबर हमारे ऊपर लाद दिया। अब तो आपके घर में या तो वो लगा होगा आरओ, या कोई और ऐसा डिवाइस लगा होगा जिससे पानी छन के आ रहा है। अब कहेंगे छानने की क्या जरूरत है, फिर छन्ना लगाने की क्या जरूरत है। लेकिन जलगालन एक क्रिया शास्त्रों में लिखी हुई है कि जलगालन करना चाहिए। तो कुछ लोग अभी भी करते हैं, लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि समय के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से कैसे चीजों को हम अडॉप्ट करें और बदलें। और लेकिन हमारे उससे कोई सिद्धांत नहीं बदल जाते। अब मुनियों की देखिए आप कितनी बड़ी दुर्दशा है, दुर्दशा ही कहूंगा मैं उसको। बेचारे अकेले विहार ही नहीं कर सकते। अब पहले तो मुनियों का विहार अकेले होता था। नियम होता था कि चातुर्मास में वो कहीं बस्ती से बाहर, गांव से बाहर कहीं रहेंगे, उपदेश देंगे और तुरंत बाहर चले जाएंगे। नियम है, लिखा हुआ है श्रावकाचार में। लेकिन अब वो कोई भी मुनि नहीं करता, ना तो करता है ना कर सकता है। अब करने की स्थितियां ही नहीं है, परिस्थितियां भी नहीं है वैसी। क्योंकि वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, कौन से जंगल में जाएगा। पहले बस्ती कम थी, जंगल ज्यादा थे। लोग जानते थे कि मुनिराज आए हैं, ठीक है, उनकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। अब तो इतनी पॉपुलेशन है कोई जानता ही नहीं। एक बार मैं निकल रहा था कहीं दिल्ली में, गुड़गांव से कहीं, या कहीं जा रहा था एयरपोर्ट या कहीं, तो एक मुनि महाराज जो हैं, क्योंकि रेड लाइट हो गई थी, अब वो क्रॉस नहीं कर सकते थे, तो चौराहे पे खड़े हुए थे। मुझे देख के बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा ये बड़ी दुर्दशा है भाई, कि इनको जो है यहाँ खड़े हुए हैं। अब वहाँ चौराहे पर सारे चारों तरफ गाड़ियां हैं, भीड़ है। तो आप
हम लोगों को ये विचार जरूर करना चाहिए कि आज के समय में क्या करणीय है और क्या नहीं करणीय है, क्योंकि जो शास्त्र लिखा गया, जो नियम बनाए गए, वो बनाए गए आज से 1000 वर्ष पहले, 500, 700, 800 साल, 1000 साल पहले। तब परिस्थितियां बड़ी अलग थी, अब परिस्थितियां बड़ी अलग हैं। और इनसे क्या हो रहा है कि हमारी आज की पीढ़ी के युवा, बच्चे इन चीजों से भागते हैं। फिर वो कहते हैं ये सब क्या है, ये सब तो, इसका क्या मतलब है, मुझे समझाओ। आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, मंदिर भी नहीं आना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते। तो हमको इन चीजों के बारे में विचार करना चाहिए, इसलिए मैंने ये विषय छेड़ा है कि कैसे हम इन चीजों को अपने आधुनिक युग में, क्योंकि समय बड़ी तेजी से बदल रहा है, आने वाला समय और भी विचित्र होने वाला है। हम सोचेंगे कि नहीं ऐसा ही हो गया। अब तो मुनि वगैरह, मैंने कई मुनियों को देखा है मोबाइल यूज करते हुए, कईयों को मैंने रात को भी बात करते देखा, ऐसा नहीं है कि धीरे से बात कर लेते हैं। तो हमको भी सोचना चाहिए कि भाई क्या नियमों को कैसे रखा जाए, जिससे ये भी नहीं लगे कि ये कोई गलत कार्य कर रहे हैं। जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं हो गई, अब तो पहले जो है लग्जरी थी, अब वो आवश्यकता है, उसके बिना काम नहीं चलता। तो यहाँ पर मैं, ये आत्मानुशासन ग्रंथ है, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। गुणभद्र सूर्य आचार्य हुए हैं, भदंत गुणभद्र सूर्य, उनका रचा हुआ है, संस्कृत में है। और उसकी टीका आचार्य कल्प पंडित टोडरमल ने की थी। ये जयपुर के थे, वो बड़े विद्वान थे। इसका संपादन पंडित फूलचंद जी ने किया और हमारे यहाँ से अभी फिर से छपकर आई है। क्योंकि आप में से अधिकतर लोग, काफी लोग सोचते होंगे कि ये पता नहीं यहाँ क्या होता रहता है, इस संस्थान में क्या होता है। तो हम आपको ये इसलिए ये चर्चा कर रहे हैं कि हम करते क्या हैं। जैसे ये पंचाध्यायी ग्रंथ है, ये भी हमारे यहाँ से छपा हुआ है। तो हमारे यहाँ श्रावकों को तीन लोगों की भक्ति करने का आदेश है, देव, गुरु और शास्त्र। देव अर्थात हमारे ऊपर जो भगवान महावीर हैं या 24 तीर्थंकर हैं, वो हमारे देव हैं। और गुरु यानी हमारे मुनि, राज, आचार्य, उपाध्याय जो भी हैं, उनकी हमको भक्ति करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। फिर आते हैं शास्त्र। शास्त्रों को उसी श्रेणी में रखा गया है कि ये शास्त्र जो हैं, ये तीर्थंकर की वाणी से चले आ रहे हैं, ऐसा माना जाता है। क्योंकि तीर्थंकर की वाणी तो आगमों में आई। आगम क्या है, मुझे नहीं लगता आप में से कोई यहाँ जानता होगा, महिलाओं की संख्या ज्यादा है। तो आगम क्या है? हम लोग सब सोचते हैं कि जो पूजा की किताब है वो जिनवाणी है। ऐसा नहीं है, वो तो पूजा की किताब है, भक्ति के लिए है। जिनवाणी का मतलब है हमारे जिन आगम। और जिन आगम क्या है? तो जिन आगम के मैं आपको बताऊं तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आपने कभी सुना ही नहीं होगा नाम। देखिए, जिन आगमों में ये जिनागम भी श्वेतांबर और दिगंबर में बटे हुए हैं। तो कुछ हमारे यहाँ उपलब्ध है, कुछ उनके यहाँ उपलब्ध है। तो इसका मैंने एक बार नोट किया सारा। तो दो तरह के मतलब श्रुत हैं, इनको श्रुत कहा जाता है, क्योंकि ये पहले सिर्फ कान में डाल दिए जाते थे, सुन करके लोग याद कर लेते थे, और मुनि याद रखता था, वो अपने शिष्य को देता था, वो आगे देता था। जब ऐसा हुआ कि मेमोरी लॉस होने लगा, तो उन्होंने चिंता हुई कई आचार्यों को कि भाई ये तो सब हो जाएगा ऐसे धीरे धीरे, इसको लिखना चाहिए। ये पहले लिखते नहीं थे, तो उसको लिपिबद्ध करने का कार्यक्रम शुरू हुआ लगभग पहली शताब्दी के आसपास। उसके पहले शास्त्र लिखे नहीं जाते थे। महावीर के समय में कोई शास्त्र नहीं लिखा जाता था। तो श्रुत जो है उसके दो भेद हैं,
एक है अंग प्रविष्ट और एक है अंग बाह्य। अब अंग प्रविष्ट में इतने सारे शास्त्र हैं, देखिए आचारांग है, सूत्रकृतांग है, स्थानांग है, समवायांग है, इत्यादि इत्यादि। और फिर विपाक सूत्र, दृष्टिवाद, और दृष्टिवाद के बहुत सारे भेद हैं। फिर उनमें से भी आगे चल के 14 उसमें पूर्व हैं और 14 तरह के पूर्व हैं। तो इनमें से कुछ जो हैं वो दिगंबर परंपरा में सुरक्षित हैं, जिनको हम आगम कहते हैं, और जिनको हम, जैसे षटखंडागम है, उसकी टीका धवला है, जय धवला है, और महाबंध है, ये हमारे जिन आगम हैं, इनमें महावीर की वाणी इन्हीं में लिपिबद्ध की गई है। तो इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि थोड़ा क्लिष्ट भी है, वो कर्म सिद्धांत से संबंधित है। और बाकी जो शास्त्र हैं इसके अलावा वो श्वेतांबर परंपरा में सुरक्षित है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि श्वेतांबर कोई हमसे अलग है या हम अलग हैं। देखिए उन्होंने कुछ चीजें सुरक्षित रखी, हमने कुछ सुरक्षित रखी। उनमें हम में जो मतभेद है वो बहुत ज्यादा नहीं है। मतभेद सिर्फ इतना है कि उनके साधु वस्त्र पहनते हैं, हमारे साधु दिगंबर रहते हैं। और उनके यहाँ पर वो उनको ज्यादा भक्ति होती है, वो अपना कुछ आभूषण लगाने लगते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि प्रतिमाएं उनकी भी दिगंबर है, उनकी भी जो प्रतिमाएं हैं भगवान की वो सारी दिगंबर ही है। हाँ, उस पर वो कुछ जड़ देते हैं, कानों में आभूषण या आंखों में जड़ देते हैं हीरे। इस तरह की परंपरा उनके यहाँ है। तो ये हम अगर इतना ध्यान रखें तो हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एक बड़े विद्वान हुए हैं प्रोफेसर पद्मनाभ एस जैनी, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में प्रोफेसर थे। वो बुद्धिज्म के, जैनिज्म के, वैदिक शास्त्रों के बड़े भारी विद्वान माने जाते थे। उन्होंने कुछ दिनों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया, फिर वो विदेश चले गए। और उन्होंने हमारे यहाँ जो व्याख्यान होते हैं पंडित जी के नाम से, उस व्याख्यान माला में एक व्याख्यान दिया था। तो उसका नाम है 84 भेद। तो उसमें श्वेतांबर दिगंबर की चर्चा करके 84 तरह के पॉइंट दिखाए गए। लेकिन वो भी मुझसे कहते थे कि भेद तो 2 ही 3 है, बाकी तो सब ऐसे ही है, गौण है, कोई खास नहीं है। तो ये सब चर्चा मैंने इसलिए की आप लोगों से, क्योंकि हम लोगों को अपने इतिहास की, अपने आगम की, अपने शास्त्रों की एक जानकारी तो हो, कम से कम पढ़े नहीं तो इतना तो पता हो कि हाँ ये हैं ऐसे। और यहाँ पर इस ग्रंथागार में ये यहाँ पर उपलब्ध है, यहाँ पर ये रखे हुए हैं सारे शास्त्र। और इनसे बहुत सारे आचार्यों, पूरा बड़े आचार्यों की जो पुस्तकें हैं वो हम यहाँ पर प्रकाशित करते हैं, उन्हीं को हम सुरक्षित रखते हैं। ये हमारा काम है। इसमें लोग कहते हैं कि भाई कौन पढ़ता है, क्या जरूरत है छापने की। तो हमारा कहना है कि ज्ञान जो है वो ज्ञान ही होता है, कोई पढ़े या ना पढ़े तो भी वो ज्ञान है। कोई तो पढ़ेगा, अगर 2 लोगों ने भी पढ़ लिया तो बहुत है, 200 लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। 200 लोगों के लिए साधारण ज्ञान बहुत है कि वो अपना जीवन यापन अच्छी तरह कैसे करें, अपने बच्चों का किस प्रकार से पालन करें, जिससे कि वो धर्म के रास्ते पर सजग रहें। इतना ही काफी है। नहीं तो फिर क्या आवश्यकता है इन पुस्तकों की, इतनी सारी, इतनी ग्रंथों की। तो ये जो हमारे यहाँ अल्टीमेटली बात यही आती है, जो अंतिम यहाँ पर बात आती है वो ये है कि जैन धर्म को आत्मधर्म भी कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध आपकी आत्मा से ही है। तो जब हम बाहर की शुचिता देखते हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे अंदर की शुचिता कैसे आएगी। तो उसका तरीका यही है कि हम मायावी बातें न करें, मायाचारी न करें, अंदर बाहर का भेद समान रखें, और
बाकी जो गुण है, सत्य बोले, ये बोले, वो सब तो सभी धर्मों में होती हैं। ऐसा नहीं है कि जैन धर्म में कोई विशेष है। सभी धर्म कहते हैं भाई सत्य बोलो, सच बोलो, झूठ मत बोलो, किसी को अना क्यों मारते हो, मारो मत, ये मत करो, वो मत करो। तो ये तो सभी में होती है। लेकिन हमारे यहाँ आत्मा की शुद्धि पर ज्यादा जोर दिया गया है, बहुत ज्यादा। क्योंकि जो आत्मा की शुद्धि होते होते अंतिम स्थान जो आएगा, वो यही आएगा, वो आएगा मुक्ति का। और उस पथ पर कैसे आप चढ़ेंगे, जिसमें 14 गुण स्थान हमारे यहाँ गिनाए गए हैं, उन सीढ़ियों को कैसे चढ़ेंगे, इसकी विशद चर्चा बहुत सारे ग्रंथों में की जाती है। तो मैं समझता हूं कि विवेकानंद जी, आप संतुष्ट हो गए होंगे इतने समय से। इतना समय बहुत है। क्योंकि हाँ, आधा घंटा हो गया, 27 मिनट हो गए। हाँ, तो मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।